So this is CA Devansh Singla. Here with me is CA Padarvin Pradhan. Today we will be discussing a company named Basilic Fly Studio, which is in VFX CGI, making for movies in Hollywood and Bollywood. So we will be discussing firstly the industry, then the business of the company, then the financials, the high growth of the company, and then we will end it up with the valuations of the company, which we have done using DCF and comparable companies method. So over to you, Pradhanji. Thank you, Mr. Singla. So, this is the company which prima facie, when I saw the number, I felt it's a no-brainer. Like, if you go by the numbers only, prima facie, you will feel ki, it's a great investment opportunity. But when you get into dive into the फाइनेंशियल्स डाइव इनटू मोर इनटू द फाइनेंशियल, आपको पता चल जाएगा कि कंपनी का मतलब एक्चुअल में क्या रिस्क है। मतलब एक पर्टिकुलर रिस्क है जो कि हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। अदर देन दैट कंपनी से एक्चुअल में अच्छी कंपनी है, ठीक है। जैसे आपने बताया कंपनी जो है दिस इज इनटू वीएफएक्स बिजनेस। अगर वीएफएक्स थोड़ा समझने के लिए फॉर वी इंडियंस, जो वीएफएक्स का पहला एक्सपोजर हम लोगों के लिए था वो काइंड ऑफ रावण था। शाहरुख खान का जो रावण है वो काइंड ऑफ फर्स्ट एक्सपोजर हम लोगों के लिए था, और उसको Right, प्रोड्यूस right. किया था खुद शाहरुख खान का रेड चिलीज वीएफएक्स करके एक कंपनी है आई थिंक, उसने Hmm. उस चीज को इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में। वीएफएक्स को Okay. मेजरली जो लाइमलाइट मिला था वीएफएक्स क्या होता है वो इंडियंस को रावण मूवी से पता चला था। मे बी वो मूवी इतना एक्सपोजर नहीं अच्छा चला मिल था। गया था। यस, हम्म। द मूवी राइट। सो रेवेन्यू वाइज रावण डिड दैट वेल, बट वो एक सीन है जो बीएसटी आई थिंक सॉरी मुंबई का जो रेलवे स्टेशन को उड़ाते हैं, आई थिंक छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो रेलवे स्टेशन है उसको उड़ाते हैं। दैट वाज लाइक व्हाट मतलब दैट टाइम वी गॉट टू अंडरस्टैंड व्हाट वीएफएक्स कैन डू, ठीक है। यस, करेक्टली, राइट, राइट। ठीक है, सो अब बेसिलिक फ्लाई स्टूडियो जो है, जो हमारी कंपनी है, क्या करती है उसके ऊपर अगर मैं बताना चाहूंगा तो ये कम्प्लीटली उसी बिजनेस में है, ठीक है। और हम्म। और लोगों को अगर थोड़ा और डीपली समझने के लिए अगर मैं बोलूं कि कैसे ये काम करता है इंडस्ट्री, ये हम्म। इसमें तीन प्रोडक्ट होता है, सीजीआई एंड उसके बाद हम्म। आता है एसएफएक्स स्पेशल इफेक्ट, और उन दोनों को लूजली अगर बोले तो उन दोनों को मिला के वीएफएक्स बनाते हैं। अगर और डीपली वीएफएक्स। समझने के लिए विद एग्जांपल अगर समझने के लिए ये मान के चलो, सबने आई थिंक लाइफ ऑफ पाई के बारे में सुना होगा, देखा होगा, थोड़ा बहुत क्लिप तो देखा ही होगा। तो लाइफ ऑफ पाई में जो टाइगर होता है वो एक्चुअल में कोई रियल में टाइगर नहीं है, ठीक है। वो कंप्यूटर से बनाया हुआ सीबीआई से बनाया हुआ टाइगर है। तो वो हो गया सीबीआई हम्म। टेक्निक, जो एक्चुअल रियल में राइट। होता नहीं है, बट आप बस कंप्यूटर से बना के एक ऑब्जेक्ट आप अपने स्क्रीन में मिला के मतलब प्रेजेंट जब करते हो उसको बोलते हैं सीजीआई। और एसएफएक्स क्या होता है, स्पेशल इफेक्ट बनाते हैं। लेट्स से कि एसएफएक्स कैसे बनाते हैं, एक ग्रीन रूम होता है, ग्रीन रूम के बिहाइंड आप अंदर आप मतलब जो मतलब ग्रीन रूम में आप वो सीन क्रिएट करते हो, ठीक है। अब उस जो पिछले मतलब जो आप स्क्रीन क्रिएट करते हो, तो ग्रीन कलर का जो बैकग्राउंड में जो होता है उसके ऊपर आप अपना जो भी स्पेशल इफेक्ट लाना चाहते हो हम्म। उसको वो ग्रीन स्क्रीन के ऊपर आप उसको जो स्पेशल इफेक्ट दिखा सकते हो। अब गॉट इट। इन दोनों को, ये सीजीआई को और एसएफएक्स को, स्पेशल इफेक्ट को मिला के जो बनता है उसको जनरली बोलते हैं वीएफएक्स। दिस इज व्हाट आई ओके। अंडरस्टूड लूजली थोड़ा, क्योंकि मेरा हमारा बैकग्राउंड वो नहीं है। तो जो बिजनेस समझने के हाँ, लिए ये राइट, है कि राइट। इस तरह से ये बनाते हैं, ठीक है। तो मेरे लिए ये मान के हम्म। चलो कि सीजीआई में मोर और लेस ये कंप्यूटर बेस्ड है, लेकिन जो एसएफएक्स है वो रियल एसेट के साथ काम होता है, ठीक है। हम्म। आर्टिस्ट होता है वो परफॉर्म करता है, पीछे जो स्पेशल इफेक्ट लगता है कहीं और शूट करके उसको कहीं पे ऐड करके वो बनाते ऐड कर हैं, दो। ठीक है। राइट, ठीक है, तो राइट, उससे राइट। खर्चा लगता है, अच्छा खासा खर्चा लगता है फिजिकल एसेट का भी लाइक एसएफएक्स लाइक में। लाइफ ऑफ पाई में उन्होंने वो सी के अंदर वो यस, ग्रीन रूम में क्रिएट किया था, बट वो सी की यस, फोटो फुटेज लगा दी थी एक तरीके से। राइट, राइट। आप जाके देख सकते हो यूट्यूब पे भी ना वो चीज है, तो आप जाके देख सकते हो हम्म। उसको।
तो ठीक है, ये तो मतलब टू अंडरस्टैंड मतलब बिजनेस, तो आपको यस, ये नॉर्मल वीएफएक्स ऐसे काम करता है। अब जो इंडस्ट्री के बारे में जनरली, जो वीएफएक्स का इंडिया का जो मार्केट है वो इतना बढ़िया नहीं है, मतलब इतना अच्छा नहीं चला हुआ, क्योंकि हमारा बजट उतना नहीं है, हमारा रेवेन्यू उतना नहीं है। कुछ कुछ मूवीज हमारा 1000 करोड़ तक जा रहा है, बट नॉर्मली उतना बजट नहीं है बोल के जो हमारा इंडस्ट्री है वो 2% के अराउंड ही ग्रो कर रहा है। ठीक है। ठीक बट है, लेकिन जो ग्लोबल इंडस्ट्री है दैट इज बाय अराउंड 2024 इट वाज अराउंड $10 billion। ओके, ठीक है। और अगले मतलब लेट्स से कि हम अभी 2026 में हैं, तो बाय 2034 इट विल ग्रो अप टू $20 billion, which is around ओके, 6 मतलब to डबल हो 7 जाएगा। percent of CAGR. Yes, 6 to 7% of ओके, CAGR in next 8 years. For ओके, for for next 8 years, the CAGR will be around 6 to 7%. गॉट ठीक इट, है। 2024 से गॉट, 2034 तक this 10 million will become 24 as per management DRSP। हम्म, हम्म, ठीक है। अब इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री तो लुक्रेटिव है, नो डाउट अबाउट इट, बट द थिंग इज कि इंडिया में इंडस्ट्री इतना अच्छा नहीं कर रहा है। ठीक है। अब ओके, लेट्स गो टू द पर्टिकुलरली फॉर द कंपनी, हमारी कंपनी क्या करती है एग्जैक्टली अगर मैं बताऊं। हाँ, तो हमारी कंपनी क्या करती है कि ये इंडिया में इसका जो प्रोडक्शन, जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी टीम है, जो भी प्रोड्यूस, ये प्रोडक्शन बोल हाउस सकते हो कि होता है हाँ, इनका। प्रोडक्शन प्रोडक्शन हाउस तो डिफरेंट है कि ये प्रोड्यूस नहीं करती है। टू क्लेरिफाई वन थिंग, ये हम्म, मूवी प्रोड्यूस नहीं करती, हम्म, ये मूवी में वो इफेक्ट लाते हैं। तो इफेक्ट्स लाने के लिए जो टीम बैठता है, जनरली वो हम्म, कंप्यूटर में जो काम होता है वो इंडिया में बैठता है। ठीक है। और जो हम्म, टेक्निकल काम जो है वो बाहर से, मतलब जो बिजनेस लाना ये सब के लिए इनका ऑफिस अलग, यूरोप में, यूएस में इनका ऑफिस है। ठीक है। लेकिन जो ठीक है, बैकएंड में जो सर्विस है वो इंडिया से ही जाता है। एज वी नो कि हम लोगों ओके, का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, मतलब ये जो प्रोड्यूस करने में जो खर्चा आता है वो कम हो जाता है, जस्ट हम लोग क्योंकि इंडिया में सॉफ्टवेयर इंजीनियर सस्ते में, या एनिमेटेड एनिमेशन इंजीनियर जो सस्ते में मिल जाते हैं। बेसिकली ठीक है। बेसिक लेबर आर्बिट्राज, लेबर सस्ती है यहाँ पे। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, डन। तो अब जैसे स्क्रीन में आप देख सकते हो, तो अभी जो रेवेन्यू है हम लोगों का ये 2026 में 2026 में दिस हैज रीच्ड 400 करोड़। अब हम्म, आप अगर और डीप डाइव करोगे तो इन 2024 द रेवेन्यू वाज अराउंड 100 करोड़ ओनली, ओके, and in 2 years they have increased the revenue 2x. It is not by it is not entirely through organic growth. It was majorly हम्म, through inorganic growth. They had acquired a company from UK, that is I think the name of the company is One of Us. ओके, so they have Okay. acquired in London, right? UK. London. That's why we Yes, have yes. written London plus Paris. Huh. Got it. So by acquiring this, they have established themselves more prominently in UK, Paris market, internet Hmm. market. So now they are Got it. providing their service to Amazon, your Amazon Prime, then Netflix, Okay. Market they have clients. part, yes, market line. These are market line. They have also produced some. I mean, they have also partnered with some of the Hollywood movies, which you can see from their DRHP or IP also. So, Like yes, we will be adding the research report in the description also. yeah, yeah. In the research, the digital research report, we can find Yes, in the those description. names. Right. ठीक है। Hmm. हाँ। Hmm. Easy. तो अब रेवेन्यू जो है 400 करोड़ के अराउंड पहुंच गया है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इनऑर्गेनिक एक्विजिशन Hmm. ऑफ वन ऑफ Hmm. अस। ठीक है। Hmm. सो इससे रेवेन्यू तो बढ़ गया, लेकिन क्या प्रॉब्लम हुआ कि जो रेवेन्यू इनका जो इबिटा मार्जिन है 44% था 2024 में, दैट हैज डिक्रीज टू Hmm. 20% इन FY26। Okay. ठीक है। मतलब at the cost of revenue increase, they got EBITDA decrease. यस, Substantial one.
हाँ, क्योंकि वो ओके। यूके वाला कंपनी था, उसमें जो टेक्नोलॉजी मतलब जो रिसोर्सेस लगते होंगे ऑब्वियसली वो मतलब कॉस्टलियर होंगे। जो हम्म टेक्निकल टीम होंगी उनकी सैलरी वैल्यू जो भी है इंडिया से ज्यादा ही होगा, दैट्स व्हाई EBITDA margin has decreased. Entirely not ओके। of that, not because of that, but एक और रीजन है, इन्होंने कुछ टैलेंट अक्वायर मतलब हायर किया है लास्ट ईयर। आई थिंक 13-14 टैलेंट कुछ, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली 14 टैलेंट इन्होंने अक्वायर किया, जिसका एवरेज सैलरी है $1.2 million ऐसे कुछ है। ठीक है, तो रफली मान के चलो हम्म 1.5 करोड़ के अराउंड, मतलब एक 1.23 CR के अराउंड एनुअल सैलरी देके इन लोगों ने हायर किया। और हम्म और जो फुली यूटिलाइज नहीं हुआ लास्ट ईयर, जिसकी वजह से रेवेन्यू जनरेट स्टार्ट नहीं हुआ है, दैट साइड अगेन इनका रेवेन्यू मार्जिन, इनफैक्ट मार्जिन रिड्यूस हो गया है। एंड मैनेजमेंट इज ओके टोटली कॉन्फिडेंट दैट दिस मार्जिन विल ग्रेजुअली improve. ओके, ओके तो ओके। प्राइमरली ओके, सो नंबर्स वाइज देखोगे तो मार्जिन भी अच्छा है, रेवेन्यू अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। बस जो एक चीज है दैट इज मतलब हमारे वैल्यूएशन को भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है इसका कैश फ्लो। और जो कैश फ्लो जो है वो मेजरली ड्रैग डाउन हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ वन कंपोनेंट, इसका ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स ओके की मतलब 400 करोड़ का रेवेन्यू है, उसमें से कुछ कुछ 130 करोड़ जो है ट्रेड रिसीवेबल्स है। ठीक है, ओके। व्हिच मींस अराउंड हम्म 120-30 दिन का ट्रेड रिसीवेबल्स है। बिल्कुल। ठीक है, हम्म। व्हिच इज अ ठीक मेजर है। मेजर थिंग जिसके वजह से इनका कैश फ्लो में तो व्हाट इम्पैक्ट आ रहा इज, है। लेकिन इंडस्ट्री ऐसी ऑपरेट करती है या कुछ और, मतलब क्या रीजन है इसका? मे भी ये छोटा है, वो है कंपनी भी छोटी है ये। ठीक है, हम्म अगर इसका कंपेरेबल हम देखेंगे, डी नाग अगर देखेंगे, प्राइम फोकस जो रामायण का वो करती है, अ, हाँ, एज यू कैन सी डे नाग का इतना कुछ नहीं है, मतलब डे नाग इज डूइंग गुड। नॉर्मल है। सो ओके ओके ओके। नॉर्मल है, और वर्किंग कैपिटल अगर देखोगे तो नेगेटिव वर्किंग कैपिटल, व्हिच मींस कि डीनैक बहुत बड़ी कंपनी है, उन उसके साथ जब डील करते हैं तो जो हम्म प्रोडक्शन हाउसेस है वो केयरफुल रहते हैं अबाउट देयर पेमेंट। ठीक है, ओके गॉट इट। इसके पास जो है नहीं अभी के टाइम पे, दैट्स व्हाई डीनैक मस्ट बी ट्रेडिंग एट अ हायर मल्टीपल, एंड उसका वैल्यूएशन भी ज्यादा ही होगा। ठीक है, वो हम देखेंगे, वैल्यूएशन जब आएंगे ना तब देखेंगे। ठीक है, ठीक है ठीक है। अब आते हैं वापस से अपने स्लाइड में आते अगर आऊँ स्लाइड। ठीक है, अब जैसे नंबर बताया कि लिवरेज तो उतना लिया नहीं है कंपनी ने। रिसेंटली कंपनी ने एक QIP भी किया था, जो QIP किया ओके। था मेजरली अपना जो डेट रीपे करने के लिए किया था, और ये जो और नए नए अपॉर्चुनिटी वो दे आर लुकिंग इनटू नए डिफरेंट लोकेशन, जिसको जहाँ पे वो अपना फुटप्रिंट बढ़ा सकते हो, दैट्स व्हाई दे आर लुकिंग इनटू कंपनीज जिसको वो अक्वायर कर सकते हैं। They are already, ठीक as है per management guideline, they are already in talk with 2-3 companies, जो हम्म एडवांस लेवल में बात चल रही है। ठीक है। ठीक है, जैसे कि हमने बताया कि मार्जिन जो है 43% से 21% ड्रॉप हो गया, और जो आपका ट्रेड रिसीवेबल से 138 करोड़ आ रहा है। ठीक है, राइट राइट। ठीक है। अब इसमें जो रिस्क है हमने जैसे कि डिस्कस किया, इनका जो मार्जिन है वो डीप हुआ, तो वो मार्जिन कैसे, क्योंकि इंटेंजिबल और गुडविल है, विच मीन्स की कंपनी कुछ तो कुछ ना बेटर करेगी बोल के ही कंपनी को अक्वायर किया है, और आगे जाके वही गुडविल इंटेंजिबल को यूटिलाइज करके ही उसका मार्जिन वगैरह सब या बिजनेस दोनों एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, ठीक है डन। ठीक है, ओके, तो इसके अंदर तो कोई पेटेंट्स वगैरह तो नहीं होते हैं ना?
पैटेंट्स होते होंगे, ऑब्वियसली पैटेंट्स होते होंगे कि मतलब मतलब जो एसएफएक्स होता है ना, वो टेक्निक तो हम्म, सबका मोरलेस तो सेम ही होगा। सेम है। हाँ, ओके। बट लेट्स से कि कोई प्रोडक्ट है जिससे ये बनाते हैं, ये सब हम्म, एसएफएक्स बनाते हैं, अपना खुद का कुछ प्रोडक्ट होगा, तो आई थिंक वो देखना पड़ेगा हमें। ऐसे कोई स्पेसिफिकली मुझे नहीं, मेंशन नहीं है। मतलब मैंने नहीं देखा। यस यस, नहीं ठीक देखा है, है। गुड, वो देख सकते गुड टू। हैं ठीक है। ठीक है। ओके। तो अब आते हैं इसके जो मतलब जो रिस्क फैक्टर, तो जैसे हमने डिस्कस किया, एक तो ट्रेड से और मार्जिन है, मार्जिन इंप्रूव होगा, जो कि मतलब एज पर मैनेजमेंट गाइडलाइंस वो तो इंप्रूव होगा। और रिसीवेबल्स को लेके भी मैनेजमेंट ये है कि जो अप्रैल में जो फर्स्ट क्वार्टर अभी गया है, अप्रैल में कलेक्शन अच्छा खासा हुआ है। और ओके। रिसीवेबल्स वो 90 डेज में, मतलब रिसीवेबल्स विल बी अराउंड 90 डेज। ठीक है। एंड बैड डेट होने का मतलब इस पर मैनेजमेंट बैड डेट का कोई इश्यू नहीं है अभी। तो दैट इज मतलब दिस इज द वन थिंग which should be monitored over the period of next couple of quarters। ठीक राइट, है। राइट, राइट, मतलब जो नाउ भी रिस्क है कमिंग टू, वो ये सब उसको कम करने की उस पे लगे हुए हैं कि कैसे इसको सही करना है। यस 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 यस। हाँ, ठीक तो है। हमने इसको दो दो मेथड से वैल्यू करने की कोशिश किया, डीसीएफ से और सीसीएम से। और जब डीसीएफ हम लोग ने कंसिडर, मतलब डीसीएफ करने की कोशिश, मतलब व्हेन वी ट्राई टू डू डीसीएफ, and we assume that the margin will be normalized, like not up to the 40%, but industry-wise now जो normalized margin है, that is around 30%। हमने इसका 25% इसका margin हमने consider किया in the terminal period। एंड ओके। ग्रोथ जो है लास्ट ईयर इन्होंने 34% का ग्रोथ किया था, हमने इसको नॉर्मलाइज ग्रोथ हमने 25% ग्रोथ नेक्स्ट ईयर दिया है। एंड देन ग्रेजुअली वी डिक्रीज द ग्रोथ level up to 6% from 34%। Let me pull that Excel sheet, DCF Excel sheet, to give more clarity on valuation. श्योर, श्योर। Okay, so let's discuss the valuation part, and let's wrap it in the next couple of minutes. राइट। So revenue growth जो हमने consider किया है for FY27 around 30%, as management is very confident just because of this acquisition thing, and the overall market जैसे perform कर रहा है, they are very much confident about the 30% growth in the next financial year। And so we have considered for FY27 30% of revenue growth, and gradually we have decreased this revenue growth to 6% in FY 2033। ओके। ठीक है। और जो मार्जिन जो है वो उसको भी हमने ब्रॉडली मतलब कंजर्वेटिवली हम ये अ, मान सकते हो कि 25% ही अज्यूम किया हुआ है टू वैल्यू दिस ठीक कंपनी। है। और टर्मिनल पीरियड में जो ग्रोथ है उसको भी हमने 4% ही रखा है। ठीक है। दैट्स कंजर्वेटिव, राइट। ठीक है। और जो वैक है इसका, हमने वैक को अराउंड वैक को हमने अभी 17। 17% कैलकुलेट किया हुआ है। ठीक है। राइट। रिस्क फ्री रेट अगेन सीसीआईएल से हमने लिया है, जीरो कूपन बॉन्ड बॉन्ड जो होता है वो लिया हुआ है। ठीक है। इक्विटी रिस्क राइट, हमने अश्वत्थ दामोदरन वाला कंसिडर किया हुआ है। राइट। ठीक है। और ओके। रिलीवर्ड बेटा हमने इसके जो कॉम सेट है उससे लिया हुआ है, 1.15 के ठीक है। अराउंड आ रहा है। ठीक है। और ओके, कंपनी ओके। स्पेसिफिक प्रीमियम जो है वो 2.5% हमने ले रखा है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कन्वर्जन, कैश कन्वर्जन जो कैश इसका। कन्वर्जन, राइट, ट्रेड रिसीवेबल। हाँ, ट्रेड रिसीवेबल से। एंड अभी जो एक्विजिशन हुआ है वो यू वन ऑफ अस एक्विजिशन जो हुआ है उस क्या कैसे डिलीवर कर पाएगा उसको कंसिडर करते हुए there is some uncertainty, that's why we have considered company specific risk premium of around 2.5%। 2.5, राइट। ठीक है। ओके। और जो डेट टू इक्विटी रेशियो है इंडस्ट्री के हिसाब से हमने 10% ले रखा है। और कॉस्ट ऑफ डेट को भी हमने थोड़ा एग्रेसिवली ही, मतलब कंजर्वेटिवली ले रखा है कि 12% कंसिडर किया हुआ है। ओके। ठीक है। ठीक है।
तो ओवरऑल जो वैक है दैट कम्स अराउंड 17% के अराउंड आ रहा है। ठीक है। एंड इसका जो वैल्यूएशन है हम डिटेल रिसर्च रिपोर्ट में डाल देंगे, ठीक है। ओके। तो ये जो वैल्यू है वो दैट इज कमिंग अराउंड 312, ठीक है, ओके, डीसीएफ से, 312। ओके। ठीक है। एट द सेम टाइम जब हमने सीसीएम करने की कोशिश किया कंपनी को जो ढूंढा हमने, तो हमें 3 कंपनीज मिले हैं जो इंडिया से ऑपरेट कर रहे हैं सिमिलर ठीक फील्ड है। में। एक तो है फैंटम डिजिटल इफेक्ट, दूसरा है डीजी कॉर और जी तीसरा है सर। प्राइम फोकस। इन सब में से ठीक है। प्राइम फोकस जो है वो जायंट है, इस फील्ड का जायंट है। प्राइम फोकस ठीक है। मतलब डी नाग है, which is producing रामायण in India, ठीक है। हम्म। तो वो तो काइंड ऑफ आउटलायर है, उसको कंसिडर करना लाइक हमारा वैल्यूएशन सही नहीं है। डिस्टॉर्ट हो जाएगा। यस। हाँ। राइट। तो हमने अभी कंसिडर जो, और जो दूसरा है डीजी कॉर, उसका रेवेन्यू और साइज जो है वो बहुत छोटा है, कंपेरेटिव, ठीक है। राइट। कम, प्राइम फोकस बहुत बड़ा है और डीजी कोड जो है बहुत मतलब बहुत ज्यादा। इनिशियल, हाँ बहुत छोटा है। जैसे। ठीक 66 है। करोड़ का बस रेवेन्यू है, ठीक है। जो थोड़ा इजी। आसपास भी है वो फैंटम डिजिटल इफेक्ट्स है, ठीक है। हम्म। फैंटम डिजिटल इफेक्ट्स का मार्जिन भी हमने मतलब जो एंड पीरियड मार्जिन ले रखा है 30%, उसके अराउंड तीनों कंपनी का हमने तो कंजर्वेटिवली 25% ले रखा है वैल्यूएशन डीसीएफ करते टाइम। जो अभी इसका हम्म। अगर तीनों का मार्जिन देखोगे वो 30% के अराउंड आ रहा है, ठीक है। ठीक है। तो ठीक है। नॉर्मलाइज ठीक है। तो नॉर्मलाइज मार्जिन 30% के लिए कंसिडर करेंगे तो नेक्स्ट 5-6 ईयर पहुंच आई जाएगा। थिंक, हाँ मतलब हो जाना चाहिए, ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो अब इसके जो मल्टीपल आ रहे हैं मार्केट कैप बाई एबिटा, तो जो क्लोज पेयर है उसका मार्जिन जो एबिटा मल्टीपल जो आ रहा है वो दैट इज 4.7 आ रहा है, ठीक है। हम्म। और जो एवरेज मीडियन मीडियन आ रहा है 6.4 आ रहा है, ठीक है। गॉट इट। लेकिन 6.4 जस्ट ये क्यों आ रहा है, प्राइम फोकस का जो मार्जिन मल्टीपल है दैट इज आई थिंक 17%, 17 टाइम्स आ रहा है, जिसकी वजह से ओके, मतलब वो डिस्टॉर्ट कर दे रहा है उसको बहुत ज्यादा। डिस्टॉर्ट करा, तभी हमने इसको 4.7 ही कंसिडर किया हुआ है। ओके। और आफ्टर अगर मल्टीपल हमने 4.7 कंसिडर किया तो इसका वैल्यूएशन जो है वो 600 करोड़ के अराउंड आ रहा है वैल्यूएशन कंपनी का, ओके। ठीक है। 85 करोड़ का एबिटा एंड हम्म। सॉरी हमने एग्रेसिव थोड़ा कंसिडर करके इसका जो बेस है ना वो लिया हुआ है, ठीक है। 5 इसका जो है मीन है, सॉरी हम्म। क्लोज जो पेयर है उसका जो 5 टाइम्स के अराउंड फोर आ रहा पॉइंट है, सेवन और जो हम्म। एग्रेसिव है वो 9 के अराउंड आ रहा है, ठीक है। ओके। ओके। ठीक है। तो हमने एक बीच का 7 टाइम ले रखा है, ओके। ठीक है। ठीक है। तो ठीक है। ठीक। उससे मेरा वैल्यूएशन अराउंड 600 करोड़ का आ रहा है। तो इसको क्योंकि सीसीएम के लिए इतने सारे मतलब नंबर्स कंपेरेबल्स नहीं है मेरे पास। कंपेरेबल नहीं है, तो इसलिए हमने हम्म। 20% ही दिया है वेट। हम्म। और डीसीएफ को हमने 80% दिया हुआ है। ठीक तो है। कंपनी का जो वैल्यू ओवरऑल वैल्यू जो आ रहा है वो 754 CR आ रहा है, हम्म। which translates into a 298 rupees per share. Uh, ओके, विच इज एन अपसाइड ऑफ consider अप्रोक्सीमेट 50%। yes, approx 50%, exactly by 47%, ओके, गॉट इट। ठीक है। ओवरऑल ओवरऑल कंपनी देखा जाए तो एवरीथिंग इज गुड, बट जो दो चीजें हमने पहले भी डिस्कस किया था, इसमें जो रिस्क है सिर्फ ये है कि रिसीवेबल्स इसके कितने फास्ट रिकवर होता है, मतलब रिसीवेबल्स कम कैसे होते हैं, और जो मार्जिन है वो बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, ठीक है। और ओवरऑल ग्रोथ को ये मेंटेन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ क्वार्टर, इसको मॉनिटर करना पड़ेगा हमें, ओके, गॉट इट। मतलब ठीक है। अभी वैसे कंपनी अच्छी है, बट एक दो चीजों को अपने को आने वाले टाइम में मॉनिटर करना ही पड़ेगा। यस, यस। राइट। हमने यहाँ पे सेंसिटिविटी एनालिसिस भी करके दिया हुआ है। अगर इसी राइट। को टर्मिनल पीरियड और बैक को अगर चेंज करके देखेंगे तो इस तरह से वैल्यूएशन बेटर है, जो थोड़ा
दोनों को अगर 18% वैक लेंगे और ग्रोथ भी अगर 5% कर देंगे तो उसी के अराउंड वैल्यूएशन वैल्यू बैठ रहा है। समझ गया, मतलब लाइक मोर द रिस्क मोर द ग्रोथ। हाँ हाँ। राइट, सेटअप कर दे रहे ठीक हैं, ठीक है। ठीक 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 है। आई थिंक दैट्स इट। हम और दैट्स इट। इसका जो तो लिंक है वीडियो लिंक में डाल डिस्क्रिप्शन। देंगे एंटायर। हाँ तो एक बार मैं समराइज करूं तो इट इज बेसिलिक फ्लाई स्टूडियो। तो ये है हम्म वीएफएक्स, एसएफएक्स एंड सीजीआई में। तो यस बेसिकली जो भी अपन स्पेशल इफेक्ट्स देखते हैं किसी भी मूवी के अंदर, तो ये लोग वो करते हैं। लाइक फॉर राइट। एग्जांपल, स्टार्टिंग विद रावण, लाइफ ऑफ पाई, एंड एवेंजर्स एंड गेम, या जो भी हॉलीवुड मूवीज के अंदर भी हो रहा है, क्योंकि इनका 99% रेवेन्यू यूएस और एक्सपोर्ट मार्केट से आ रहा है, राइट। यूरोप यूएस। यूरोप। तो इफ वी गो बाय द फाइनेंशियल्स, तो कंपनी की ग्रोथ बहुत अच्छी है, और एबिटा मार्जिन भी नॉर्मलाइज हो जाएगा तो एक अच्छे लेवल पे होगा, लाइक 25-30%। ठीक है। बट करंटली इफ वी गो डीपर इनटू द फाइनेंशियल्स, तो इसके अंदर दो रिस्क हैं। वन इज ट्रेड रिसीवेबल, एंड सेकंड वन इज द एक्विजिशन दे मेड। लाइक रिसेंटली दे यस मेड एन एक्विजिशन यस ऑफ टैलेंट which has not utilized yet. तो राइट ये दो, and also maybe they may not be able to meet the EBITDA of 25%. Currently it is 20%, right? राइट One of the risk. So I think, and they cannot cater to Indian market because CAGR India का बहुत कम है, but globally it is 7 healthy CAGR, so राइट। they can get good growth. हम्म। Recently इन्होंने QIP किया है to repay their debts and get better opportunities. हाँ, to acquire new opportunity, new companies to increase their footprint globally. Okay. And for valuation we had done DCF जिसको हमने 80% वेट दिया है, एंड सीसीएम जिसको हमने 20% वेट दिया है, जिसके अंदर बेसिकली हमें एक जायंट मिला है जो कि है प्राइम फोकस, और द सेकंड वन इज अ कंपेरेबल कंपनी जिसका अपन ने मल्टीपल Phantom, ले लिया है, Phantom क्वांटम। का, yes, तो दिस इज कमिंग एट अ ब्लेंडेड वैल्यू ऑफ अराउंड 300, which is giving us a upside potential of 50%. 50%, right, I right, think that's it for this company, right? Anything yeah, to add in? yes. I think That's it. that's it. डिटेल में जानने के लिए वो रिपोर्ट तो अपने पास है Yes. 60 पेजेस का, जिसके पास पेशेंस है वो पढ़ सकता है। Right, right, right. We will add it in the ठीक description, right? ठीक ठीक Easy. ठीक, थैंक Okay. थैंक यू थैंक ठीक यू है, thank you. थैंक यू।